हेलो एवरीवन। बेटा मेरा नाम तेज दोंगन है। मैं आज से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती व्याख्याता गणित की तैयारी कराने वाला हूँ। आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको मैं नोट से दूंगा, प्लस नई क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, यूट्यूब में तो हम हर एक वीडियो नहीं डाल पाएंगे, पर हाँ ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहो तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम ऐसा करेंगे कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड बेटा इसके साथ ही हम एनवीएस केवीएस के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा व्यापम जैसा भी क्वेश्चन करे हमसे बन जाए। ठीक है, तो बेटा हम बात करने वाले हैं इसका समुच्चय का। देखो हम इन बातों में ज्यादा बात बर्बाद नहीं करते हैं, हमें मेनली फोकस करना है किसके, हमारी पढ़ाई पे। ठीक है, तो बेटा मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ सेट से। बेटा व्यापम ने जैसा सिलेबस रिलीज किया है वैसे ही हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे आगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर बेटा उनका सेट से है, दैट्स व्हाई हम सेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरा मेनली मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, बट टर्म्स पूरे हिंदी रहेंगे। ये सब बेटा लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, सब एमएससी किए हुए हो, तो सबको इंग्लिश के टर्म्स तो आते ही हैं। ठीक है, तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं पहले क्या, सेट्स। बेटा सेट्स का मतलब होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन। क्या होता है, कलेक्शन। जब हम किसी एलिमेंट को, या एलिमेंट को छोड़ो, किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, सेट्स कहलाता है। किसी भी चीज को, हमारे पुराने जमाने में क्या होता था, हम लोग धान वगैरह को अपने कोठी में रखा करते थे, ये भी क्या है, एक टाइप का सेट्स है। हाँ, पर सेट्स का बेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है ये चीज हम जानेंगे। बेटा सेट्स के लिए जब हम बोलते हैं तो ये होता है वेल डिफाइंड collection of elements। क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। ठीक है, एलिमेंट बेटा, एलिमेंट मीन देखिए, मान लो मैं बोलता हूँ बेटा अगर कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 ऐसा है, बेटा इसके नंबर सब क्या करेंगे, हमारे एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, एलिमेंट समझ आ गया बेटा। तो हम बात करते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बेटा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। कहने का मतलब है बेटा, अगर कोई चीज सभी के लिए परिभाषित हो, दैट मीन्स अगर मैं बेटा बोलता हूं तुम्हें नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, तुम्हारे माइंड में क्या आया, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये आया। अगर मैंने क्या बोला बेटा, नेचुरल नंबर बोला, तो ठीक है, क्या आया तुम्हारे मन में, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो बेटा ये मेरे लिए भी नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। उसके लिए भी, दूसरे के लिए भी वही जाएगा, आपके लिए भी वही जाएगा। ठीक है, किसी ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके लिए ये 1 से स्टार्ट ना हो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज बेटा जो सबके लिए परिभाषित हो। ठीक है, जैसे बेटा मैं बोल दिया होल नंबर, बेटा आप होल नंबर में क्या बोलोगे, 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा सर बोलोगे। हाँ, ये भी क्या है बेटा, सबके लिए समान है। लेकिन बेटा अगर मैं बोलता हूं क्या कि बेटा यू आर, अभी आईपीएल चल रहा है, योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, क्या बेटा, योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, तो बेटा ये बताओ प्लेयर्स। चलो तो सपोज करता हूँ बेटा मेरे लिए रोहित शर्मा हो गया, ठीक है, हार्दिक पांड्या हो गया एंड विराट कोहली हो गया। ठीक है, तो मेरे लिए सपोज ये है बेटा, सपोज करो किसी और के लिए दूसरे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनके लिए सब हो, किसी के लिए एम एस धोनी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, तो सबका ये क्या होगा, कलेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसे को बेटा हम सेट्स नहीं बोलते। ऐसा कोई चीज बेटा जो हमेशा सबके लिए समान है, क्या बोलेंगे हम, सेट्स बोलेंगे। समझ आया बेटा। सेट्स में हम अब 2-3 चीज और जानेंगे। क्या बेटा, सेट्स को हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्या पहला चीज बेटा, सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कर्ली ब्रैकेट से। बेटा मैं कर्ली ब्रैकेट नाम लगा के इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, दैट्स व्हाई मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। बेटा सेट्स का सेकंड होता है क्या, इसके जितने भी इसके अंदर में नंबर होते हैं बेटा, इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और कई बुक में बेटा ऑब्जेक्ट भी बोलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलता है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेट्स का बेटा एक चीज और, इस सेट्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा वो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक। यूनिक का मतलब है बेटा कि सपोज करो एक सेट है, ए है, इसमें 1 2 3 4 है बेटा, क्या ये सेट्स है, तो नहीं बेटा, सेट्स में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो बेटा सेट्स कब बनेगा, जब हमारा क्या होगा, 1 2
3 4 रिपीटेड हम एलिमेंट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब क्या होगा, ये सेट्स होगा। इतना समझ आ गया बेटा। सेट को निरूपित करने के दो तरीके होते हैं, निरूपित करना समझते हो, या दिखाने के दो तरीके होते हैं। इसका दो फॉर्म पढ़ेंगे बेटा हम लोग, क्या क्या, इधर पहला पढ़ेंगे बेटा सेट बिल्डर फॉर्म एंड बेटा सेकेंड फॉर्म होता है हमारा क्या, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। बेटा या तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब कई लोग बोलेंगे सर ये हमारे लिए नया है, बेटा हमारे लिए नया नहीं है, तुम तो मैथ्स वाले हो। ऐसे जो नए 11th में भी आते हैं ना, उनके लिए भी नया नहीं रहता। क्लास 10th में बेटा हम लीनियर इक्वेशन पढ़ के आते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सब पढ़े हैं, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में बेटा हम पढ़े हैं। जैसे हम पर बात करते था, राम्स एज बी 3 टाइम्स ऑफ द श्याम, पढ़े हैं, ठीक है। क्या बोला बेटा, यहां जैसे मैं बोलता हूं राम्स एज बी, या प्रेजेंट एज बोलते हैं, राम्स प्रेजेंट एज बी 3 टाइम्स ऑफ श्याम, 3 टाइम्स ऑफ श्याम प्रेजेंट एज, ठीक है, श्याम प्रेजेंट एज। तो बेटा इधर ध्यान दो बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म यही होता है। सेट बिल्डर फॉर्म किसी को हमें वर्ड फॉर्म में लिखना, ये क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। बट इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। तो बेटा हम इसको मान लो कर लेते एक्स लेते, इसको क्या लिखते बेटा, मैं श्याम का एज लेता प्रेजेंट एज वाई, इसको क्या लिखते बेटा हम एक्स इक्वल टू क्या लिख देता 3y। बेटा अब हमें नंबर पता है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे बोल दिया जाता बेटा एक्स वाई बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, तो बेटा ये भी एक टाइप का टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी बताता हूँ, जैसे देखते हैं, ठीक है। सपोज करो बेटा एक एग्जांपल होता है, ठीक है, राइटिंग रोस्टर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं। एक सेट दिया, सेट ए, ठीक है, सेट ए दिया बेटा, बोलता है एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। तो देखो बेटा अब यहाँ हम समझेंगे। पहला चीज बेटा एक्स नेचुरल नंबर है और क्या है उसका स्क्वायर 25 से लेस होना चाहिए। तो बेटा अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, सॉरी सेट ए बेटा मेरा बिल्डर फॉर्म है ना, कौन सा फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, ठीक बिल्डर फॉर्म में है बेटा। इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, रोस्टर फॉर्म में कुछ रूल्स होते हैं बेटा, क्या कि बेटा इसमें एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, या तो अल्फाबेट के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। एंड बेटा हर एक नंबर के बाद एक कॉमा होना कॉमन है, कॉमा, ठीक है, कॉमा होना डाउट नेसेसरी है, ठीक है। तो बेटा देखो एक्स नेचुरल नंबर, बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 का स्क्वायर बेटा 1, ठीक है। अगर बात करूं बेटा मैं 2 का स्क्वायर बेटा 4, तो 4 भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। 3 बेटा 3 का स्क्वायर 9 मैं ले सकता हूँ ऑफकोर्स बेटा। 4 का स्क्वायर 16, ये भी छोटा 25 से। 5 का स्क्वायर बेटा अगर बट मैं बात करूं 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25, दैट्स वाई मैं कितना 5 नहीं ले सकता बेटा। इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, समझ आया, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा 1 2 3 4। बेटा कुछ एग्जांपल हमारे पास दिए हुए हैं बेटा, ये रोस्टर फॉर्म में है, हमें इनको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आज बेटा मैं बहुत स्लो चलूंगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा जैसे रोस्टर फॉर्म में गिवन है क्या 1 2 3 4 5, बेटा इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कैसे लिखेंगे बेटा, देखो मैं क्या लिखता हूँ एक्स सच दैट, ओके बेटा देखो एक्स क्या है बेटा 1 से बड़ा है या तो 1 के नियर है, और क्या है बेटा 5 के इक्वल है बेटा, इसका मतलब समझ आया। और बेटा x क्या बोलता हूँ, x बिलोंग्स टू में क्या बोलता हूँ, नेचुरल नंबर, क्या बोलते बेटा नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। देखो बेटा अगर मैं x का रखूंगा तो ये आएगा, ये क्या होगा बेटा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्या है मेरा 5 25 125 625 है। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 पावर 1 लिख दो, ये 5 का क्यूब है, ये 5 पावर क्या है बेटा 4 है। बेटा इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर सच दैट क्या बेटा, ठीक है 5 पावर n,
ओके, 5 पावर एन वेयर लिख सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, या ऐसे कर दो इसको, ऐसे भी ना करिए, ज़्यादा बेटर ये होगा। 5 पावर एन सच डेट एन कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 4 तक है, और एन बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर। अब बेटा कई लोग बोलेंगे सर इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा, बहुत सारे तरीके होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का, ठीक है, बट सब परफेक्ट होते हैं। अब बेटा इसकी बात करें इसका, तो बेटा इसमें क्या है, हमारा 1 का स्क्वायर लिखो, इसको फिर 2 का स्क्वायर लिखो, 3 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक बेटा 10 स्क्वायर तक है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बेटा, हम लिख सकते हैं बेटा क्या, n पावर 2 सच दैट n इज बिलोंग्स टू बेटा कहाँ से कहाँ, 1 से 10 तक, ठीक है, 10 तक, और n क्या है बेटा, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के होल नंबर तो आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ये समझ आया बेटा। कुछ एग्जांपल अब मैं तैयार करता हूँ आपको, सेट बिल्डर फॉर्म को दे दिया मैं, रोस्टर फॉर्म के भी एक दो देता हूँ, ठीक है, फिर खत्म करेंगे। देखिए बेटा, तो हमने कुछ रोस्टर फॉर्म के हमने क्या कर दिए, क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखना बेटा। अब देखो जैसे मैं बोला एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड इक्वेशन, बेटा पहला चीज हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। बेटा पहले तो वॉवेल आता है, बेटा वॉवेल क्या होता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़े हो ना, क्या क्या आता है इसमें, वॉवेल की बात करें तो क्या क्या है, देखिए क्या बेटा हमारा ई यू ए आई ओ, बाकी तो बेटा कॉन्सोनेंट है, और कुछ है क्या दिख रही है बार, ई यू ए आई ओ इक्वेशन ना, ठीक है। एन आता है क्या, बताइए एन आता है, जल्दी 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 बोलिए, कोई बोले, कौन बोला वॉवेल आता है भाई, चलिए बेटा सेकेंड है हमारा, इसमें बेटा x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 25, बेटा क्या है, x का स्क्वायर जो है 25 से कम होना चाहिए। बेटा नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 का स्टार्ट किया, 1 का स्क्वायर 1, ऑफ कोर्स 25 छोटा है, 2 का स्क्वायर बेटा 4 वो भी छोटा है, 25 से 3 का स्क्वायर बेटा 9 ये भी छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 ये भी बेटा छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल हो रहा है बेटा, तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होगा, ठीक है, ये सब हमारे क्या होंगे सेट बिल्डर फॉर्म होंगे, समझ आ गया बेटा। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, देखिए बेटा अब हम बात करेंगे सेट्स, तो हम पढ़ लिए, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिए, रोस्टर फॉर्म पढ़ लिए, अब पढ़ने वाले बेटा हम टाइप्स ऑफ सेट्स का। बेटा सॉरी थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि अकेला मैं पॉज कर रहा हूँ फिर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा होगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं चलता है। बेटा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेट की बेटा, तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे पहला नल सेट, क्या पढ़ेंगे बेटा, नल सेट, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, इसी को बेटा कई बार वॉइड सेट भी बोलते हैं, क्या वॉइड सेट, क्या होता है बेटा, ऐसा कोई सेट बेटा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, क्या अ सेट विच इज कंटेंट जीरो एलिमेंट, दैट मींस कोई भी एलिमेंट ना ही होता, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग नल सेट बोलते हैं, समझ आया, मैंने क्या बोला, ऐसा कोई सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी मींस खाली होना, ये बेटा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता बेटा क्या होगा, वो एम्प्टी सेट हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा, ठीक है, देख एक एग्जांपल देता हूं बेटा, 2 पैरेलल लाइन है, क्या 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, 2 पैरेलल लाइन है बेटा, मैं बोलता हूं बेटा इन दोनों लाइंस के बिटवीन कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बेटा इंटरसेक्टिंग एक दूसरे कट कर रहे हैं क्या, नहीं, बेटा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो ये दोनों क्या होता है, सेट ऑफ पैरेलल लाइन, सेट ऑफ पैरेलल लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हमेशा 0 होता है, ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा, इसको नल सेट होगा। बेटा इसको हम लोग डिनोट करते हैं ना, नल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई से, किससे बेटा, फाई से, नल सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाई, समझ आया, ठीक है बेटा, नल सेट को डिनोट करेंगे फाई से। बेटा एक चीज हो जाए इसमें, ठीक है, नल सेट समझा ले सकते हैं आगे ना, चलिए बेटा एक आध एग्जांपल और ले लें क्या, जैसे मैं बोलता हूँ एक्स, हाँ चलिए ऐसे बोल देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2, बेटा बताओ ऐसा किसी नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा तो -2 गेट हुआ क्या, रियल नंबर में बिलोंग करता है, चलो सब नंबर है हमारे पास, ऐसा कोई नंबर बताओ बेटा जिसका मैं स्क्वायर करता हूं तो -2 आएगा। बेटा वी नो दैट कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू ही आते हैं, तो बेटा नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, तो बेटा क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट होगा, क्या होगा हमारा एम्प्टी
सेट होगा, समझ आया। सेकेंड आता है बेटा हमारा सिंगलटन सेट। क्या? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है बेटा। सिंगलटन सेट वही है अभी जो मैं बताया था, ऐसा कोई भी सेट जिसमें बेटा एटलीस्ट सॉरी एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। कितना बेटा? ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा कोई सेट जिसमें बेटा कितना एलिमेंट कंटेन करता है? ओनली वन एलिमेंट, क्या कहलाता है? हमारा सिंगलटन सेट। तो बेटा सिंगलटन सेट में बोल सकते हैं बेटा सेट ऑफ, अभी पढ़े थे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या बेटा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे इवन प्राइम नंबर क्या हो जाता है, जैसे मैं इसको सेट ये मान लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ओनली टू। तो क्या होता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में सिर्फ कितने एलिमेंट रहते हैं बेटा? वन रहते हैं, समझ आया। थर्ड आता है बेटा हमारा फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट सेट। बेटा फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? ऐसा कोई सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो बेटा? फाइनाइट हो। फाइनाइट बेटा जिसको हम काउंट कर पाए। जैसे मैं बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तुम काउंट कर पाओगे? कहां तक है सेट ऑफ नेचुरल नंबर? भाई स्टार्ट हुए कहां तक है हमें नहीं पता, हम एक लिमिट तक काउंट करेंगे, फिर जाएंगे तो बढ़ते ही जाएगा, तो काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है बेटा। लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट, ठीक है, 10 नेचुरल नंबर, चलो लिख देते हैं नेचुरल नंबर। बेटा ये क्या है? फाइनाइट है। क्यों? अगर मैं बात करता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 अप टू 10, बेटा इसको हम काउंट कर सकते हैं, ऑफकोर्स काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सेट बेटा जिसके एलिमेंट्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, क्या कहलाता है बेटा? हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। क्या? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा कोई सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्या हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा। तो ऐसा कोई सेट बेटा जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर पाए, ऐसा कोई चीज नहीं बेटा जो काउंटेबल ना हो। लेकिन बेटा काउंट करते करते हम अगर चले गए तो बेटा हमारा उसका नंबर आगे भी बढ़ जाएगा। तो बेटा नेचुरल नंबर ऐसे कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। हम चलो काउंट करते करते संग दो संग, ठीक है, महासंग तक चले भी गए, फिर वो तो उसके बाद और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज बेटा जो हम काउंट ना कर सकें, तो क्या होता है? जैसे बोलता हूँ मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट है, समझ आया बेटा? इनफाइनाइट सेट क्या है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। कार्डिनल देखो बेटा, क्या? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बेटा, कार्डिनल नंबर, ठीक है। एक चीज याद रखना बेटा, कार्डिनल नंबर की अगर हम बात करें तो बेटा कार्डिनल नंबर सिर्फ हमारे फाइनाइट सेट के निकलते हैं। किसके? कार्डिनल नंबर किसके निकलते हैं बेटा? फाइनाइट सेट के, याद रखना, ठीक है, फाइनाइट सेट के। ऐसा नहीं कि फाइनाइट सेट का तुम कार्डिनल नंबर निकाल पाओगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा? समझो इधर, सपोज करो बेटा एक सेट है 1 2 3 4 है, तो बेटा कार्डिनल नंबर को ही बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स। बेटा अगर मैं बात करूं एक सेट है 1 2 3 4, तो बेटा इसका अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूं तो इसको लिखते हैं एन ए, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। कितने नंबर है बेटा? 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा बेटा? मैं 4 लिखूंगा। इसका कार्डिनल नंबर क्या है बेटा? 4। समझ आया? पक्का? ठीक है, आगे ना। तो कार्डिनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? याद रखना, कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं हम किससे? एन से। एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर को डिनोट करते हैं किससे? एन, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए भी बोलते हैं, ठीक हो गया बेटा कार्डिनल नंबर। इसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग क्या? इक्वल सेट। क्या बेटा? इक्वल सेट। तो बेटा अब बात करेंगे हम क्या? इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। बेटा इक्वल सेट्स देखो यार, अब हम बात करें बेटा इक्वल सेट्स का, तो बेटा किसी चीज को इक्वल कब करेंगे? जब हम दो चीज को कंपेयर करेंगे। तो बेटा मान लो हमारे पास दो सेट है बेटा, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो बेटा इसको हम इक्वल सेट बोलेंगे बेटा कब? जब इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर सेम, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। क्या बोला बेटा मैं? जब दोनों सेट्स के हर एक एलिमेंट क्या होगा बेटा? सेम होगा। सपोज करो बेटा, सपोज करो एक सेट है
ठीक है, ए बी सी डी है। और ये क्या है बेटा हमारा बी है, ये बेटा हमारा है बी सी डी ए। ठीक है, जो बेटा ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो बेटा इनके एलिमेंट क्या है, सेम है। एलिमेंट क्या है, सेम है, तभी क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। समझ आया, इक्वल सेट तक। ठीक है।